Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a very important infection of body and oral cavity, which is tuberculosis or TB. So let's discuss about tuberculosis and their main oral considerations. Contents of today's video is introduction to tuberculosis, pathogenesis of tuberculosis, clinical features and oral manifestation of tuberculosis, diagnosis of tuberculosis and treatment and management of tuberculosis. Tuberculosis. Tuberculosis is a chronic infectious disease caused primarily by Mycobacterium tuberculosis. It mainly affects the lungs but can disseminate to other part of the body including the oral cavity. देखो एक मिथ है कि टीबी जस्ट लंग की डिजीज़ है. नेवर. TB can affect every organ of the body, but the most common and the most primary site for tuberculosis is lungs. So एक chronic infectious disease है. infectious है तो कोई एजेंट इसको काज करेगा. तो जो मेन एजेंट है वो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है. अब मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, माइक्रोबायोलॉजी, वो फिर माइक्रो का टॉपिक हो जाएगा. तो हम यहाँ पर टीबी की मैनेजमेंट, डायग्नोसिस और ओरल मैनिफेस्टेशंस पर फोकस करेंगे. मैनेजमेंट्स और फिर एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. अच्छा, पैथोजेनेसिस. Transmission. TB is transmitted through airborne particles when an infected person coughs, sneezes, or talk. Inhalation of these droplets allows the bacteria to reach the alveoli in the lungs. Primary infection. After inhalation, M. tuberculosis is engulfed by alveolar macrophages but can survive and multiply within them, leading to primary infection. Immune response. The body mounts a cellular immune responses, forming a granulomas to contain the infection. This can result in latent TB where the bacteria remain dormant. Reactivation. Immunocompromised state, for example, HIV infection, malnutrition, low socioeconomic status, and so many more can reactivate dormant bacteria causing active TB. तो सिंपल क्या है, TB की ट्रांसमिशन है थ्रू कफ है, स्नीज है, एंटाक है, फिर उसकी प्राइमरी इन्फेक्शन है. ऑब्वियस है जब इन्फेक्शन होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स देगा, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स इतना इनफ नहीं होगा कि उस इन्फेक्शस एजेंट को ख़त्म कर सके, एंड कर सके. तो फिर एक ग्रेनुलोमा बनाएगा. एक इन्वायरमेंट, ग्रेनुलोमा क्या है, एक इन्वायरमेंट है जो कि इम्यून इन्वायरमेंट है जो कि सराउंड करता है उस एजेंट को. तो ये हमारे पास बैक्टीरिया जो टीबी की पैथोजेनेसिस है. अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. पल्मोनरी टीबी सिम्टम्स: परसिस्टेंट कफ, हेमाप्टोसिस, हेमोप्टीसिस, चेस्ट पेन, नाइट स्वेट, फीवर एंड वेट लॉस. देखो, औरल मेडिसिन में एक पेशेंट होगा, उसके माउथ में अल्सरेशन होंगे, ग्रेनुलोमास बना होगा या उसकी ब्लीडिंग होगी माउथ से. लेकिन जब आप हिस्ट्री लेंगे तो कफ की हिस्ट्री भी होगी, हेमाप्टोसिस की भी होगी, चेस्ट पेन की भी होगी, नाइट वेट, फीवर एंड वेट लॉस. तो जिस तरह हमने एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में हिस्ट्री को एक डायग्नोस्टिक टूल करार दिया था, यहाँ पर भी आपने सिफिलिस में भी हमारे पास हिस्ट्री इंपॉर्टेंट थी. एग्जामिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री में अगर ओरल मैनिफेस्टेशन के साथ ये सिम्टम्स हो, इनमें कोई भी सिम्टम हो, तो इट्स प्रॉब्ली डिफरेंशियल में आपने टीबी को रखना है. रेडियोग्राफिक फाइंडिंग: कैविटेशन, नोड्यूल्स एंड इन्फिल्ट्रेट प्राइमरीली इन द अपर लोब ऑफ द लंग्स. देखो, फिर जब अगर आप टीबी पर जनरल मेडिसिन के एस्पेक्ट से देखेंगे तो टीबी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन यहाँ पर हम ओरल मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. तो हमारे पास जो टीबी हो पल्मोनरी में, वो पर जो मोस्ट कॉमनली इफेक्ट करता है वो अपर लोब ऑफ द लंग को इफेक्ट कर सकता है. अच्छा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. स्टार्ट में मैंने बताया टीबी जस्ट लंग्स को लिमिटेड नहीं है, इट कैन इफेक्ट आउटसाइड द लंग्स आल्सो. इट कैन इफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, can affect any organ system, leading to a variety of symptoms based on the site involved, such as lymphadenopathy, meningitis, pleuritis, pericarditis, skeletal TB, and
जीनेटो यूरिनरी टीबी, तो हर एक सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है। ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी। क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट आएगा तो ओरल मैनिफेस्टेशन की ही के साथ आएगा कि ओरल मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ओरल टीबी इज़ रिलेटिवली रेयर एंड कैन बी प्राइमरीली और सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी, is often persistent diagnostic challenge due to its non-specific clinical appearance। देखो मैंने स्टार्ट में बताया कि इसकी अल्सरेशन भी हो सकती है, ग्रेनुलोमा भी ये फॉर्म कर सकता है विद इन ओरल केविटी। तो जस्ट बाय लुकिंग क्लिनिकली टू द ओरल केविटी एंड सेइंग दिस इज टीबी इज़ नॉट पॉसिबल। प्रॉपर हिस्ट्री, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट है। क्लिनिकल अपेयरेंस से आप जो माउथ की ओरल मैनिफेस्टेशन है टीबी की, क्लिनिकली आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्लिनिकल अपीयरेंस सेफिलिस में भी हो सकते हैं, वो कैंडिडोसिस में भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी ओरल टीबी क्या है? डायरेक्ट इनोकुलेशन ऑफ M. tuberculosis into the oral mucosa, rare and usually seen in individual with a history of trauma or pre-existing lesion in the mouth। देखो प्राइमरी ओरल टीबी क्या है? जब हमारे पास टीबी का काजेटिव एजेंट मींस एम ट्यूबरकुलोसिस डायरेक्टली माउथ में रिजाइड क्या करे, वहाँ पर इन्फेक्शन काज करे, बॉडी के दूसरे पार्ट से, लंग्स से ट्रांसमिट ना हो, डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ओरल केविटी इन्फेक्शन काज करे, तो हमारे पास प्राइमरी ओरल टीबी है। सेकेंडरी ओरल टीबी मोर कॉमन रिजल्टिंग फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम प्राइमरी पल्मोनरी टीबी थ्रू ब्लड स्ट्रीम और लिम्फेटिक सिस्टम, किसी और साइड से आ जाए, मोस्ट कॉमनली लंग से ही आता है। लंग से किस तरह आता है? आप माउथ से आप एक्सपायरेशन करते हैं, सिलाइवा भी आता है, स्पॉटम भी आता है, तो ये सारे पर प्राइमरी साइट नहीं है, लेकिन सेकेंडरीली ये आपसे ये लंग से ट्रांसफ़र करेगा आपको माउथ में, तो वो फिर सेकेंडरी ओरल टीबी होगा। अच्छा, ओरल मैनिफेस्टेशंस क्या है? अल्सरेटिव रीजन्स, पेनफुल इरेगुलर एंड इंड्यूरेटेड अल्सर विद अ ग्रेनुलर बेस, ये पेन्स ऑलमोस्ट सेफिलिस में भी थे। मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन द टंग बट कैन आल्सो अफेक्ट द लिप, बकल म्यूकोजा, जिंजाइवा एंड पैलेट। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एफ्थस अल्सर, सेफिलिस, फंगल इन्फेक्शन। अगेन अगर आप क्लिनिकली देख लें तो अल्सरेटिव रीजन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में भी है, एप्थस अल्सरेशन में भी है, सेफिलिस में भी है, फंगल इन्फेक्शन में भी है। जस्ट शॉर्ट में आपको बताऊंगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ये सारे तो होंगे, लेकिन उसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे हिस्टोपैथोलॉजी फेस्टोपैथोलॉजी में। एक और डायग्नोसिस स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए क्या होगा कि हमारे पास ये लोअर लिप को बिलो द अक्लूजल लाइन इफेक्ट करता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एफ्थस अल्सर के साथ हमारे पास रिकरेंट हिस्ट्री होगी, अंडरलाइनिंग काज मैनी होंगे, स्ट्रेस होगा, स्मोकिंग होगा, स्पेसिफिक काज नहीं होगा, जस्ट लाइक इन टीबी विच इज़ एम ट्यूबरक्यूलोसिस। सेफिलिस में हमारे पास ऑब्वियस स्पायरोकीट्स होंगे। फंगल इन्फेक्शन में हमारे पास फंजाई विजिबल हो जाएंगे। सेफिलिस में हमारे पास सेक्सुअल हिस्ट्री भी होंगी। तो हर एक इन्फेक्शन पर सेपरेट वीडियो मौजूद है, तो आप फिर उसको वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अच्छा, ग्रेनुलोमेटस लीजन्स appearance, nodular swelling that may or may not ulcerate. These can resemble other granulomatous condition like sarcoidosis or Crohn's disease। देखो टीबी अगर आप इस बेस पर इग्नोर करें कि ये तो सिस्टम पल्मोनरी टीबी है, ओरल में इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल को मिस कर सकते हैं। देखो क्रोन डिजीज़ या सार्कोइडोसिस है या सेफिलिस है, इन सब का ट्रीटमेंट अप्रोच मुख्तलिफ है। अब सेफिलिस के लिए आपने जस्ट एक्सलरेशन को देख लिया या जस्ट आपने इंड्यूरेशन को देख लिया और आपने इसको सेफिलिस कंसिडर कर लिया, वो ट्यूबरकुलोसिस है फॉर एग्जांपल, तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि फिर उसकी मैनेजमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो इसलिए आपने डिफरेंशियल कम अज़ कम सारे आपको याद आने चाहिए। डिफरेंशियल अगर आपको आते हैं तो आप फिर डिफिनेटिव डायग्नोस को पहुँच सकते हैं। तो टीबी है, जितने भी इन्फेक्शन है, आपने डिफरेंशियल में याद रखने हैं और फिर उसकी जो 2 या 3 क्लूज़ होते हैं जो कि हमें फिर डिफिनेटिव डायग्नोसिस को पहुंचने में मदद करते हैं, तो वो फिर हर एक इन्फेक्शन हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऑस्टियोमाइलिटिस इन्वॉल्वमेंट, TB can infect the jaw bones leading to chronic osteomyelitis. This present is a swelling pain and sometimes draining sinus। देखो साइनस है, तो साइनस हम कॉमनली किस चीज़ के साथ लेते हैं? एक्टिनोमाइसिटिस
कॉमेटेंस के साथ कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो एक्टिनोमाइकोटिक कॉमेटेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके साथ साइनस ट्रैक्ट बनता है, लेकिन वहाँ पर भी आप टीबी को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख सकते हैं। देखो एक क्लिनिकल पिक्चर आपके सामने है, आप आप नहीं बता सकते कि कौन सा इन्फेक्शन है। देखो ये पेरेंट्स कैंडिडोसिस में भी है, इसके मसल कार्सिनोमा में भी है, ये एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में भी इस तरह के पेरेंट्स होंगे। एग्जैक्ट तो नहीं होंगे लेकिन मैचिंग ओवरलैप करेंगे। तो क्लिनिकल पिक्चर इस तरह का पेशेंट अगर क्लिनिक में मौजूद हो तो फिर हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने फाइंड करना है कि टीबी है, सिफिलिस है, एक्यूट निक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस है, कैंडिडोसिस है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, सार्कोइडोसिस है, या कोई और इन्फेक्शन है। तो हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इस पिक्चर में आप देख ले, देखो क्लिनिकली इस तरह के अपीयरेंस लैकल प्लेनस में भी होते हैं, ल्यूकोप्लीकिया में भी होता है, लेकिन ये अब ही है टीबी। किस तरह पता चलेगा? इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री के थ्रू। अच्छा, ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी में हमारे पास फर्स्ट जो था अल्सरेटिव होता, सेकंड ग्रेनुलोमेटस लीजन था, लिम्ब एडेनोपैथी है, वो जो लिम्ब हमारे पास इनलार्ज होंगे, पाल्पेबल होंगे। सर्वाइकल लिम्ब नोड्स, इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्ब नोड्स, a specific term is used for this cervical lymph node involvement is scrofula, is a common manifestation often associated with fistula formation and cessation necrosis. केशियस नेक्रोसिस, केसेशन नेक्रोसिस, हमारे पास जो केशियस नेक्रोसिस है वो किस चीज़ में बनता है? टीबी में बनता है। तो अगर सर्वाइकल लिम्फ एडेनोपैथी है, ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ है या अल्सरेशन है तो प्रॉपर हिस्ट्री के थ्रू डायग्नोसिस होगा। अच्छा, डायग्नोसिस से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को अभी तक वॉच कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप डायग्नोसिस भी अच्छी तरीके से कर लोगे, फिर ट्रीटमेंट आपके लिए फिर और भी इजी हो जाएगा। तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अच्छा, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। डायग्नोसिस क्या है? बायोप्सी है। देखो क्लिनिकल जितने भी फीचर थे वो मैंने आपको बता दिया। क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी देखो, सबसे पहले हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री है, फिर एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है। डायग्नोसिस, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू शोइंग ग्रेनुलोमास विद केसेशन निक्रोसिस एंड एसिड फास्ट बेसिलाई। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, स्पोटम कल्चर और PCR फ्रॉम ओरल लीजन, चेस्ट एक्सरे टू चेक फॉर कॉन्कॉमिटेंट पल्मोनरी टीबी। तो ये सारे जो है ये फिर इन्वेस्टिगेशंस है डायग्नोसिस के लिए। लेकिन डायग्नोसिस में अपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, इंट्रा ओरल, एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन, ये सारे अपने लाजमी करने हैं। तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फिर डिफिनेटिव डायग्नोस हमारे पास आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशियल को फाइंड करने के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? एंटी टीबी थेरेपी, स्टैंडर्ड रेजिम एज पर द गाइडलाइन ऑफ पल्मोनरी टीबी। टीबी के लिए हम इंटेंसिव 2 मंथ के लिए इंटेंसिव हम देते हैं, फिर उसके बाद 4 मंथ के लिए कंटिन्यूएशन पेज देते हैं। टीबी के लिए हम कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? हमारे पास लाइन जो टीबी ड्रग है स्ट्रिप्टोमाइसिन है, पैराजेनामाइड है, इथाम्ब्यूटोल है, और इसके अलावा हमारे पास सेकंड लाइन ड्रग्स में फिर हमारे पास मैक्रोलाइड्स आते हैं, और फिर मुख्तलिफ ड्रग्स है। तो जो एंटी टीबी थेरेपी है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगा एक दफ़ा अगर टीबी डायग्नोस हुआ। सर्जिकल इंटरवेंशन में भी रिक्वायर फॉर ड्रेनिंग एब्सेस और डिब्राइडमेंट ऑफ नेक्रोटिक टिश्यूज़। देखो कम्प्लिकेशन के मुताबिक हम फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर टीबी हमारे पास प्राइमरी टीबी है तो चेस्ट एक्सरे और चेस्ट की जो मैनिफेस्ट कम्प्लिकेशन है उसको हम फिर मैनेज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऊपर सेकेंडरी है, उसके साथ ट्रैक्ट फार्मेशन भी हुआ है, ग्रेनुलोमा इतना बिग है कि उस मिस्टिकेशन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर हमने ऑब्वियस है सर्जिकल इंटरवेंशन करना है। तो ट्रीटमेंट हमारे पास सिम्टोमेटिक भी है और सर्जिकल भी है। एडजंक्टिव केयर्स, पेन मैनेजमेंट, ऑब्वियस है पेन होगा क्योंकि अल्सरेशन है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हम दे सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी अगर एक बंदा टीबी से सफ़र कर रहा है और उसके बाद साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी है, जस्ट लाइक विटामिन ए डिफिशिएंसी है या आयरन डिफिशिएंसी है, तो वो फिर इस चीज़ को एग्रीवेट करेगा, एग्जासरबेट करेगा। एंड मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन, देखो एक स्मोकर और नॉन स्मोकर में टीबी की जो प्रेवलेंस है वो मुख्तलिफ होगी। तो जो ओरल हाइजीन एड्स है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, पेन मैनेजमेंट है, ये अपने लाजिमी देने हैं। इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप एडजंक्टिव केयर भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर आपने समझ लिया है तो अब क्विज टाइम है एंड लेट्स पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट। स्टार्ट नाउ। देखो
इतने बड़े सिनेरियो को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इस सिनेरियो को जब मैं रीड करूँगा तो आप इजीली कहेंगे कि इट इज़ नॉट, कह ले आप डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था। तो देखो, a 35-year-old school teacher, Angelina, present with a painful ulcer on the lateral border of the tongue that are persisted for 4 weeks। तो एक chronic condition है और अल्सरेशन हुआ है। The ulcer appear after she accidentally bite her tongue। एक अंडरलाइनिंग काज भी आ गया। देखो, अगर आप यहाँ पर सिनेरियो पढ़ोगे तो आपको कुछ डिफरेंशियल तो आपके जहन में आने चाहिए, जस्ट लाइक रिकरेंट एप्थोस्टोमाटाइटिस, इसके अलावा हमारे पास और जो एक्यूट निकोटाइजिंग रेडिटिंजाइटिस। Despite using over-the-counter antiseptic mouthwashes and topical analgesic, the ulcer has not healed and has progressively become more painful। एक और क्लू बन गया कि हमारे पास एंटीसेप्टिक और जो एनाल्जेसिक है उसके साथ रिग्रेस नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट रास जो है रिकरेंट एप्थोस्टोमाटाइटिस वो एक्सक्लूड हो रहा है। शी रिपोर्ट्स माइल्ड वेट लॉस। देखो, माइल्ड वेट लॉस है, ओकेजनल लो ग्रेड फीवर है ओवर पास्ट मंथ। तो देखो, पेनफुल अल्सर है जो कि क्रॉनिक है, वेट लॉस भी है और लो ग्रेड फीवर भी है। तो कुछ ना कुछ आपके जहन में आना चाहिए। Oral examination reveals a single irregular shaped ulcer approximately 1 centimeter in diameter with rise and indurated edges। indurated भी है और raised भी है। The base of the ulcer is granular and covered with a yellowish exudate। ग्रेनुलोमा भी बन चुका है। Mild erythema is noted around the ulcerated areas and slightly enlarged but non-tender submandibular lymph nodes। तो lymph adenopathy भी है, इसके अलावा इंड्यूरेशन भी है, क्रॉनिक भी है, वेट लॉस की हिस्ट्री भी है, लो ग्रेड फीवर भी है। तो ऑब्वियस है कि हमारे पास टीबी ही है। तो इस तरह आपने क्लूज़ को जहन में याद करके डायग्नोसिस तक पहुंचाना है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ एंजेलिना कंडीशन। अगर आपके पास कंसेप्ट ना हो तो आप इसको कहेंगे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। हर एक लीजन के लिए एक क्लू होता है। अगर आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कोई सेक्सुअल हिस्ट्री होती तो हम सिफिलिस की तरफ जाते, इसमें अगर कोई और क्लू होता तो हम उस तरह शिफ्ट होते। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द काजेटिव एजेंट इन दिस सिनेरियो। तो सिंपल हमारे पास कौन सा टेस्ट डायग्नोसिस के लिए आपको आप याद आने चाहिए। हमारे पास बायोप्सी थी और स्पेसिमेन जो कल्चर था, बैक्टीरियल कल्चर था, एलजे मीडियम यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास जो एसिड फास्ट स्टैनिंग करते हैं तो हमारे पास बैक्टीरियल लेबॉर्ट्री फाइंडिंग हम इस जो भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डेफिनेटिव डायग्नोसिस हमको बताएगी। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग इन प्राइमरी ओरल ट्यूबरकुलोसिस। तो हमारे पास ग्रेनुलोमा होगा, उसमें नेक्रोसिस होगा, केसेशन नेक्रोसिस होगा, साइनस ट्रैक्ट फॉर्मेशन होगा, उसके अलावा अल्सरेशन भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ इनिशियल ट्रीटमेंट रेजिम फॉर प्राइमरी ओरल ट्यूबरकुलोसिस इन दिस पेशेंट। तो हमारे पास एडजंक्टिव ट्रीटमेंट था और जो स्टैंडर्ड एंटी टीबी थेरेपी है वो हम फिर देते हैं। So that's all। If you learn something from this video and you want to appreciate my efforts, please give me a favor, like this video, subscribe this channel, and if you have any suggestion, please feel free to ask in comment section। जो भी हो आप कमेंट में बता सकते हैं। हर एक ओरल इन्फेक्शन पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जितने भी ओरल मेडिसिन के टॉपिक्स हो मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप ओरल मेडिसिन को सीखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।